समक्ष कहानी सुनाओ प्रतियोगिता के लिए उपस्थित हुई हूँ। मेरी कहानी उस रानी दुर्गावती के बारे में है जिनका नाम आज भी मध्य भारत के गोंडवाना क्षेत्र में बड़े आदर और सम्मान के साथ लिया जाता है। वह उन वीरांगनाओं में से थी जिन्होंने मुगलों की अधीनता स्वीकार न करते हुए भी अपने मातृभूमि के लिए कुर्बानी देना ज्यादा श्रेयस्कर समझा। वीरता पर केवल पुरुषों का अधिकार नहीं रहा है, महिलाओं का भी रहा है। अब चाहे वो घर में गृहिणी बनकर परिवार संभालना हो या फिर परिवार के बाहर भी कई अभिनव कीर्ति रचना हो, महिलाओं की कीर्ति और पराक्रम की ऐसी ऐसी घटनाएं भारत देश में तो भरी पड़ी हैं, जिनकी मिसाल शायद ही विश्व के किसी और देश में मिलती होंगी। रानी दुर्गावती का जन्म 1524 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के राठ नामक स्थान पर हुआ था। वह बचपन में बड़ी सुंदर, चंचल और बहुत साहसी थी। उनकी माता का देहांत बचपन में ही हो गया था। महाराज कीर्ति सिंह चंदेल ने, जो उनके पिता थे, उन्होंने उनका पालन पोषण बड़े लाड प्यार के साथ किया और उन्हें राजकुमारों वाली शिक्षा दी। उन्हें धनुर्विद्या, घुड़सवारी और तलवार चलाने जैसी अनेक विद्याएं आती थी। और तो और जो घोड़े, हाथी जो किसी के बस में ना आए, वो उनको भी अच्छे से अपने निपुणता से वश में करना जानती थी। रानी दुर्गावती जब बड़ी हुई, उनका विवाह गोंडवाना के राजा कीर्ति सिंह चंदेल के साथ हुआ। उन्होंने अपने 1 वर्ष के पश्चात एक सुंदर से बालक को जन्म दिया। उसका नाम उन्होंने वीर नारायण रखा। वीर नारायण बड़े अच्छे थे। 1 वर्ष पश्चात जब इस दौरान रानी राजकाज और सैन्य संचालन दोनों में महाराज की मदद करती थी, लेकिन परंतु दुर्भाग्यवश उन्हें किसी की नजर लग गई शायद। जब महाराज का एक कुछ ज्यादा ही घातक बीमारी से देहांत हो गया। राजकुमार अभी 5 वर्ष के भी नहीं हुए थे। रानी पर वैद्य का वज्रपात हुआ। रानी ने परंतु अपने साहस और पराक्रम को परिचय देते हुए अपने पुत्र की संरक्षिका बनी और अपने राज्य को संभाला। गोंडवाना भले एक छोटा सा राज्य था, परंतु उसकी कीर्ति दूर दूर के देशों में फैली पड़ी थी और कोई भी शत्रु राज्य रानी को अबला समझकर उन पर आक्रमण कर सकता था। रानी ने इस बात को ध्यान में रखते हुए सबसे पहले तो अपने सैन्य बल को आगे बढ़ाया और तो और महिलाओं को भी अन्य शिक्षा दी। जो शत्रु राज्य थे, उन पर गुप्तचरों का मेला लगा दिया। इस तरह रानी ने अपने सैन्य बल को मजबूत किया। और शायद आप लोग को पता नहीं होगा उनकी मान्यता क्या थी। उनकी मान्यता थी कि शासक को प्रजा से दूर नहीं रहना चाहिए, बल्कि उनके पास जाकर उनके सुख दुख को अच्छे से देखना चाहिए। उनके इसी मान्यता के कारण उनका शासनकाल 16 वर्षों तक चला और तो और उनके शासनकाल को गोंडवाना का स्वर्ण युग भी कहा जाने लगा। रानी के राज्य में सभी प्रजा बड़ी खुश थी, सबको न्याय भी मिलता था। परंतु उस वक्त राजा अकबर का शासन था। राजा अकबर चाहते थे कि दक्षिण भारत को भी अपने वश में कर ले, परंतु इसमें सबसे बड़ी बाधा थी, वो थी गोंडवाना। वहाँ की रानी थी रानी दुर्गावती। अकबर ने पैगाम भिजवाया, रानी हमारी अधीनता स्वीकार कर लो, परंतु रानी ने इनकार कर दिया। उन्होंने ललकार कर कहा, जब तक मैं जीवित हूँ गढ़मंडल में किसी को पैर भी नहीं रखने दूंगी। अगर किसी का पैर आया तो उसे उखाड़ के फेंक दूंगी। अकबर ने इसका इनकार करते हुए अपने सूबेदार असफ खां को रानी के ऊपर आक्रमण करने के लिए भेज दिया। मुगलों की सेना बड़ी विशाल थी, बड़ी शक्तिशाली थी। रानी करे तो करे क्या। रानी ने परंतु अपने पराक्रम का परिचय देते हुए अपनी सेना को अच्छे से संचालित किया और एक बार तो ऐसा भी समय आया कि मुगलों की सेना के पैर उखड़ने लगे, उन्हें पीछे हटना पड़ा। परंतु एक अचानक से एक घातक तीर उनके कनपट्टी पर जा लगा। सभा शांत, रणभूमि पूरी शांति, और अचानक से एक दूसरा तीर आया, उनके गले पर जा लगा। रानी मूर्छित हो गई। रानी घायल होकर जमीन पर गिर पड़ी, लेकिन
असफ खान ने प्रतिज्ञा की हुई थी, रानी को तो मैं पकड़ूंगा तो जिंदा ही पकड़ूंगा। मुगल सेना के हाथ ना आ सके, इसलिए रानी ने अपने तलवार को लिया और अपने सीने में गाड़ लिया, यह कहते हुए मुगलों के हाथों मरने से अच्छा है मैं खुद ही अपने प्राण ले लूं। अपने प्राण लेके मैं अपनी इस मातृभूमि को समर्पित कर दूं, अपनी इस मातृभूमि को समर्पित कर दूं। इस तरह शहीद होते हुए भी वह रानी अपने देश के लिए कुर्बानी देते हुए सदा सदा के लिए सभी के दिलों पे अमर हो गई। इस तरह ये रानी एक बड़े विशाल शत्रु से लड़ते हुए भी, भले ही उनके पास एक छोटी सी सेना थी, लेकिन उन्होंने एक शक्तिशाली राजा का सामना करते हुए अपने राज्य को संभाला और इस तरह उनकी शुभ कीर्ति आज भी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के लोकगीतों, सेला गीतों में आज भी गाई जाती है। और अंत में चंदेलों की बेटी थी, गोंडवाना की रानी थी, चंडी थी रन चंडी थी, वो तो दुर्गावती भवानी थी, धन्यवाद।